नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ 85 से 85 खबरों पर नजर डालेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं शुरुआत। आपको बता दें कि कोंडा गांव से बड़ी खबर आ रही है। केशकाल घाटी में जाम लगा है और ये जाम नहीं, महाजाम कहा जा रहा है। दरअसल ओवरटेकिंग के चलते ये तगड़ा जाम लगा और वाहनों के निकलने का प्रयास यहां पर अब नाकाम साबित हो रहा है, क्योंकि जाम काफी लंबा हो चुका है और ओवरटेकिंग के चलते ये महाजाम लगा है। जाम हटाने के लिए प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस प्रशासन लगातार वहां डटा हुआ है किसी तरह से इस जाम को खुलवाने के प्रयास में। दरअसल केशकाल पुलिस घाट के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है, जिसे खुलवाने का प्रयास किया जा रहा है और ये महाजाम ओवरटेकिंग के चलते लगा। जाम को खत्म कराने के लिए, हटाने के लिए वहां पुलिस मौके पर डटी हुई है। घाट के दोनों तरफ लंबी कतार वाहनों की देखी जा रही है और जिसमें ज्यादातर बड़े और लोडिंग वाहन शामिल हैं। ट्रक्स आप देख सकते हैं, तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये ट्रक्स की लंबी कतार लगी हुई है और ओवरटेकिंग के चलते ये जाम लगा और वाहनों को निकालने का प्रयास वहां से किया जा रहा है। पुलिस के जवान वहां पर तैनात हैं, अधिकारीगण भी मौके पर पहुंचे हैं और जल्द से जल्द इस जाम को खुलवाने का प्रयास किया जा रहा है। काफी देर से ये जाम यहां पर लगा हुआ है और वनवे पर ओवरटेकिंग के चलते ये स्थिति बनती नजर आई। केशकाल घाटी में ये महाजाम, दो तस्वीरें से जुड़ी हुई हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं एक तरफ वाहनों की लंबी कतार जिसमें ज्यादातर बड़े वाहन, लोडिंग वाले ट्रक्स वहां पर नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह से वाहनों की लंबी कतार है, आप देख सकते हैं। और इस महाजाम की वजह से काफी परेशानी स्थानीय लोगों को भी हो रही है, उन वाहन चालकों को भी काफी समय तक वहां इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि कितना समय इसमें लगेगा ये कह पाना अभी मुश्किल है। वाहनों को निकालने का प्रयास वहां जरूर किया जा रहा है और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस के जवान वहां जाम को खुलवाने का प्रयास भी कर रहे हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दरअसल वनवे पर ओवरटेकिंग के चलते ये जाम लगा बताया जा रहा है, जबकि जाम को खुलवाने का प्रयास यहाँ पर पुलिस प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं। बड़े और लोडिंग वाहन, ट्रक्स वहाँ फंसे हुए हैं। ट्रक चालकों को काफ़ी परेशानी हो रही है, स्थानीय लोगों के लिए भी समस्या बना हुआ है। अभी कितना समय इसे खुलने में लगता है कहना अभी मुश्किल है। अभी एक तरफा मार्ग बनाकर इसे खुलवाने का प्रयास किया जा रहा है और जहां से जाम की शुरुआत हो रही है उन जगहों पर अभी अन्य वाहनों को नहीं जाने दिया जा रहा है, उन्हें कुछ दूरी पर ही रोका जा रहा है, जिससे कि वाहनों को और ज्यादा संख्या में इकट्ठा होने से रोका जा सके। रूट डाइवर्ट करने की भी बात कही जा रही है। हालांकि क्या कुछ इस पर कदम उठाया जाएगा, इस पर ज्यादा बातचीत करेंगे और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे आगे। और बढ़ते आगे, ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता दें कि आधार कार्ड बनवाने वाले दलाल इस वक्त सक्रिय हैं और आधार कार्ड बनवाने के लिए वसूली हो रही है। डबरा में आधार बनवाने के नाम पर 1100 रुपए तक वसूली की जा रही है। दलाल ने लोहगढ़ गांव के एक युवक से वसूली की और डबरा के पोस्ट ऑफिस में आधार कार्ड बनवाने आया था। युवक आधार के नाम पर वसूली की गई, इसका एक वीडियो सामने आया। दरअसल एसडीएम प्रखर सिंह ने रुपए वापस भी दिलवाए और दलाल फरार हो गया। एसडीएम ने पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए। ठीक है, फार्म भर रहा है ना, नंबर नाम में आया हूँ, मैसेज आ रहा क्या हो रहा है, बायोमेट्रिक फोटो अपडेट हो रहा है, वो मैंने करवा दिया। पोस्ट ऑफिस नहीं था, वो बीएसएनएल का ऑफिस था और बीएसएनएल के ऑफिस में कोई व्यक्ति क्या कहते हैं बीच में दलाल बन के पैसे ले रहा था। तो हमने पोस्ट जो आधार का सेंटर चला रहे थे उनको भी यहाँ पे बुलाया था। तो उन दोनों व्यक्तियों की जानकारी में नहीं था वो। जैसे उनको पता चला, जो पैसे दे रहा था, जैसे उसने कंप्लेन करी उसकी वहाँ पे बीएसएनएल मतलब आधार ऑपरेटर्स को, तो उसने क्या कहते हैं उससे पैसे दिलवा के वापस कर दिया और फिर वो भाग गया। तो अभी उसका हम पता निकलवा रहे हैं। तो टीआई साहब को मैंने बोला है कि उसके बारे में पता करें, इस व्यक्ति के बारे में। जैसे ही पता चलता है तो फिर। और सुशील हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद है। सुशील, ये आधार तो बहुत ज्यादा चार्जेस नहीं लगते, तो पैसे क्यों लिए जा रहे हैं और क्या कुछ कौन लोग हैं इसके पीछे, कुछ पता चल पाया क्या? देखिए, डबरा का पूरा वाकया है। डबरा के पोस्ट ऑफिस में आधार बनाने का सेंटर है और इसी आधार केंद्र पर जब एक लोहगढ़ निवासी वीरेंद्र
नाम का शख्स आया था आधार बनवाने, तो उससे रुपयों की डिमांड की गई थी और चूंकि इस बात की उसने स्थानीय स्तर पर वह शिकायत भी की थी, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। यही वजह है कि उसने इस पूरे लेन देन का वीडियो बाकायदा बनवाया और उसके बाद एसडीएम से इस बात की शिकायत की और एसडीएम ने शिकायत मिलने के बाद तत्काल उसके जो 1100 रुपए लिए गए थे वो वापस कराए। इसके अलावा जो रुपये के लेन देन करने वाला है, बताया जा रहा है कि वो दलाल है और जो आधार केंद्र पर तैनात कर्मचारी हैं उनका और ये दलाल की आपस में जो मिलीभगत है उसके चलते इस तरह का काम होता है। जैसे ही आधार बनवाने के लिए कोई व्यक्ति आता है तो उसको कागजातों के फेर में उलझाया जाता है, लेट लतीफ किया जाता है और इसी से परेशान होकर लोग जो है जब इन दलाल से संपर्क होने के बाद लोग इनको पैसा देते हैं तो ये दलाल यहाँ आधार बनवा देते हैं और दावा करते हैं कि इतने से कम रुपयों में अगर कोई आधार बनाएगा तो मैं दुगना रुपया दूंगा। तो निश्चित तौर पर जिस तरह का वीडियो सामने आया, गंभीर मामला है। हालांकि एसडीएम प्रखर सिंह ने इस मामले में टीआई को आदेश दिया है, निर्देश दिया है कि इस मामले में जांच कर संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। ठीक है, आप नजर बनाए रखें क्या एक्शन लिया जाता है इस पर और जानकारी लेंगे आपसे आगे। और शुक्रिया फिलहाल आपका। और उज्जैन में एक गौशाला में गायों को बेरहमी से पीटने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो करीब 5 दिन पुराना बताया जा रहा है, जिसमें गौशाला का कर्मचारी शराब के नशे में गायों को पीटता हुआ दिखाई दे रहा है और कर्मचारी को ऐसा करते देख वीडियो बना लिया और इसके बारे में जब उससे पूछा गया, उसे मना किया गया या कहा गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। नहीं तो ऐसे मार रहे हो, कब से मार रहे हो? वायरल होने के बाद लोगों ने प्रशासन से शिकायत की और इस पूरे मामले में कब से देख रहा तुम बेजुबान जानवरों को ऐसे मार रहे हो। क्या राजेश भाई ने बोल रखा तुम्हारे गायों को मारने कैसे? तो किसको मार रहे हो तुम? कैसे मार रहे हो तुम गायों को? क्या नाम है तुम्हारा? शिव सिंह। शिव सिंह। तो ऐसे मारो गाय को? अरे वो परेशान कर रहे। अरे परेशान करे, बेजुबान जानवर, तुम्हारे बच्चे को मारो नहीं ऐसे। अरे यार तुम्हारे बच्चे को मारो नहीं ऐसे। तुम्हारे बच्चे को क्यों नहीं मारते ऐसे? अरे आप समझ तो फिर गारंटी जवाबदारी क्यों ली तुमने? छोड़ दो, अब छोड़ दो। अरे तुम जवाबदारी तुमने ली है संभालने की, तो ऐसे जानवरों को ऐसे मारोगे दारू पी पी के? जैसा कि अभी जानकारी लगी है, हम प्रशासन से मांग करेंगे कि जो भी शख्स है शक्ति सिंह करके, इसके खिलाफ शिव सिंह जो व्यक्ति है उसके खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, जिससे भविष्य में इस तरीके की कोई भी हरकत करने के पहले 100 बार सोचें। देखिए, ये जो भी वीडियो प्रस्तुत किया गया तो वीडियो के तथ्यों को एक बार देखा जाएगा, इसकी जांच की जाएगी, जांच के बाद जो भी एक कार्रवाई वो की जाएगी। और अजय हमारे सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर है। अजय, शराब के नशे में गायों को पीटने का जो ये मामला सामने आया है, कौन शख्स है? क्या है केयर टेकर है गौशाला का? आखिर ये ऐसा क्यों, क्या बेजुबान जानवरों पर गुस्सा क्यों उतार रहा है इतना? जी देखिए, ये गौशाला जो है कांग्रेस नेता है राजेश त्रिवेदी, इनकी गौशाला है और यहाँ पर ये शिव सिंह जो है ये गायों की देखरेख करता है। पर दारू के नशे में जिस तरीके से गाय के साथ मारपीट कर रहा था तो वहाँ से निकल रहा है, लोगों ने इसका वीडियो बना लिया और साथ ही फिर इसको जो है लोगों ने ये भी बोला कि भैया क्या गाय को क्यों मार रहे हैं। तो इसने बोला कि गाय जो भी इसको लगा के गाय को मारना था तो इसने गाय के साथ मारपीट करी है। फिलहाल जो है बिंदुवादी संगठनों ने जो है पुलिस में शिकायत करी है कि ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई करना चाहिए। फिलहाल जो गौ जिनके जो गौशाला है जिनकी राजेश त्रिवेदी, इनकी तरफ से अभी तक कोई सफाई पेश नहीं की गई है और ये वीडियो वायरल होने के बाद जो है पुलिस को भी शिकायत की गई है, तो पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है अभी। जी। और अभी क्या हिरासत में लिया गया उस आरोपी को जो वीडियो में नजर आ रहा है, शिव नाम जिसका बताया जा रहा है, क्या उस पर भी कोई एक्शन लिया गया? जी देखिए, हिंदुवादी संगठनों का कहना था कि हमने पुलिस को शिकायत की है, पुलिस का ये कहना है कि वीडियो के आधार पर जांच कर रहे हैं, जांच के बाद जो भी पाया जाएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अजय, नजर बनाए रखें आगे। बहुत शुक्रिया आपका। और सिवनी से बड़ी खबर आपको बता दें, भीमगढ़ बांध की मुख्य नहर का एक हिस्सा टूट गया। कैनाल टूटने से आसपास के खेतों में पानी भर गया। लगभग 50 से ज्यादा किसानों के खेत में पानी भर गया और आपको बता दें कि केवलारी छुई के पास लामगुड़ी और मोरडोगरी के बीच फूटी। किसानों ने पहले ही सिंचाई विभाग को दरार की सूचना दी थी। सिंचाई विभाग की अनदेखी के चलते ऐसे हालात बने हैं। तस्वीरें भी साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं। अजहर हमारे सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर हैं। अजहर, क्या स्थिति है? किसानों के लिए परेशानी का सबब बन गई नहर फूटना?
जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सिंचाई विभाग की एक लापरवाही का नतीजा है, जिसके बाद ये पूरा खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि दरअसल जब भी सिंचाई के लिए नहर का पानी छोड़ा जाता है, उससे पहले मेंटेनेंस कार्य किया जाता है। इस बार भी नहर की सिंचाई के लिए पानी छोड़ा जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं सिंचाई विभाग की लापरवाही के चलते मेंटेनेंस कार्य मुकम्मल तौर पर नहीं किया गया है, जिस कारण केनाल फूटी। फिलहाल राहत बचाव के कार्य के लिए वहां पर मौके पर जो लोग रवाना किए गए हैं, और जो मेन केनाल अभी फिलहाल बंद की गई है, और जो अभी केनाल जो फूटी है उसके कारण करीब 50 से अधिक जो किसान है उनके खेतों में पानी घुस गया है, और कहीं ना कहीं उनकी जो फसल लगी हुई है मौजूदा जो अभी तत्काल, उसमें कहीं ना कहीं खराब होने का संकट मंडराने लगा है। किसानों का क्या कहना है इस पर? फसल खराब होगी, क्या इसके बारे में प्रशासन को सूचित करेंगे या फसल बचाई जा सकती है पानी निकाल कर? अभी क्या कुछ किया जा रहा है वहाँ? जी बिल्कुल, इसी प्रयास के लिए जो मौके पर राजस्व के जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं, नुकसान का जायजा ले रहे हैं, या सभी किसानों से बात करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जो 50 से अधिक जो किसान हैं जिनके खेतों में भी लबालब पानी भरा हुआ है, कहीं ना कहीं उनके फसल खराब होने की स्थिति में जो भी है उसका एक सर्वे कराया जाएगा। उसके बाद जो भी स्थिति बनेगी, अधिकारियों ने उसके बाद कुछ कहने की बात कही। नहर की मरम्मत का काम करने में कितना समय लग सकता है? जी फिलहाल अभी जो नहर जहाँ फूटी हुई है उसको कहीं ना कहीं रोक दिया गया है, कुछ वैकल्पिक व्यवस्था से। पानी का जो बहाव है काफी स्थिति जो पूर्व स्थिति कहीं ना कहीं अभी सामान्य हुई है, और आगे चल के और भी उसको नहर को रोकने के बाद उसके बाद मरम्मत करने की बात अधिकारी करते हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते आगे आपको बता दें, दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर, सफाई कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है और आज भी कर्मचारी सफाई व्यवस्था में नहीं जुटे। शहर में कचरा ज्यों का त्यों पड़ा है और निगम के आश्वासन के बाद ही हड़ताल खत्म होगी। हालांकि निगम का आश्वासन मिल चुका है, लेकिन फिर भी हड़ताल जारी है, ऐसा पहले कहा जा रहा था। जबकि 8 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर सफाई कर्मचारी बैठे हुए हैं। कामगार प्लेसमेंट और मिशन क्लीन सिटी के वर्कर भी इस हड़ताल में शामिल हैं। आपको बता दें कि शहर से कचरा उठान नहीं हो पा रहा है और गंदगी फैल सकती है। अगर कुछ और दिन इसी तरह से ये हड़ताल चलती रही तो 8 सूत्रीय मांगों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, उनकी मांगों को माना जाए। इस विषय को लेकर सफाई कर्मचारियों की ये अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। आपको बता दें कि आज भी शहर में कूड़ा नहीं उठाया गया। और होली में हुड़दंगियों की खैर नहीं। होली में हुड़दंग मचाने वालों पर सख्ती दिखाई जाएगी। दरअसल बिलासपुर में हंगामा करने वालों पर प्रशासन पूरी सख्ती से एक्शन लेगा और इसके लिए उन्हें अदालत तक भेजा जा सकता है। रायगढ़ निगम ने चौराहों पर होलिका दहन पर रोक लगा दी है। जगदलपुर में मुखौटों, पेंट, ग्रीस की बिक्री नहीं होगी। इन तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जब बिलासपुर, रायगढ़ और जगदलपुर में प्रशासनिक स्तर पर होली को शांतिपूर्वक मनाने के लिए किसी तरह का कोई हुड़दंग ना हो, कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं प्रशासनिक स्तर पर। होली में हुड़दंगियों पर नकेल कसने के लिए ये प्रयास। और गरियाबंद से बड़ी खबर आपको बता दें, फिंगेश्वर इलाके में एक दंतैल हाथी का उत्पात, जहां शहर में रात भर ये दंतैल हाथी घूमता रहा। इसकी एक तस्वीर भी आई सामने, वो आपको दिखा रहे हैं। साथ साथ आपको यह भी बता दें कि फिंगेश्वर से हाथी बोरिद गांव पहुंच गया। बोरिद में दंतैल हाथी ने एक महिला को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। और महिला की मौत के बाद लोग इस बात को लेकर गुस्से में भी हैं। ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 की टीम पहुंची और आसपास के जो लोग वहां मौजूद थे उनसे बातचीत की। हालांकि बताया यह भी जा रहा है कि आसपास के दर्जनों गांवों में इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया, लेकिन ग्रामीणों से जब इसके बारे में बात की गई तो उनका यह कहना था कि उन्हें किसी भी अलर्ट के बारे में जानकारी नहीं है। उन्हें तो महिला की मौत के बाद इसकी सूचना मिली कि हाथी ने कुचलकर महिला को मार दिया। ये 2 तस्वीरें इसकी तस्दीक करती हुई। देखिए, इस वक्त हम ग्राम बोरिद में मौजूद है, जहां एक दंतैल हाथी ने एक महिला को कुचल कर मौत के घाट उतार दिया है। तमाम ग्रामीण यहां पर मौजूद है। ये सुबह की घटना है और सुबह के अभी लगभग 6:30 हो रहे हैं और ये घटना ग्राम बोरिद में हुआ है, फिंगेश्वर वन परिक्षेत्र के ग्राम बोरिद में। और एक दंतैल हाथी जो है रात 2 बजे फिंगेश्वर शहर घुस गया था और रात भर वो शहर में घुसने के बाद गांव की ओर बढ़ा और गांव की ओर बढ़ने के बाद ये देखिए बोरिद से एक बड़ी घटना सामने आई है। तमाम ये तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। ये बताएंगे महिला का क्या नाम है? जी बताइए, क्या नाम है? खुरबहारीन सोनकर। घटना कैसे हुआ, कब पता चला? ये सिर्फ बाहर आ रही से 5:30 बजे ओतकी बेर की घटना है।
5:30 बजे की हाथी ने मारा है। हाँ, हाथी किधर पड़ा? बस्ती की तरफ से बिडोरा होत गए हैं। अलर्ट जारी था गांव में, क्या अलर्ट कुछ जारी था? कोई अलर्ट जारी नहीं था। ये वन विभाग की बहुत ही खतरनाक लापरवाही है। अभी तक किसी को बताया नहीं है। मौत हो जाने के बाद उसके पीछे पीछे आया और ग्रामीणों को बताया है। ये तो बहुत शर्मनाक बात। दहशत है, हाथी से दहशत है। जी देखिए कि लगभग हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और ये सुबह सुबह की घटना है। तमाम यहाँ पे लोगों की भीड़ है और एक दंतैल हाथी जो है धमतरी जिला से गरियाबंद जिला में दाखिल हुआ। उसके बाद ये तस्वीर देखिए, बेहद ही दर्दनाक और दहशत भरी ये तस्वीर है। ग्राम बोरिद में एक महिला जो शौच के लिए निकली थी लगभग 5:30 बजे सुबह, उसे हाथी ने कुचल कर मौत के घाट उतार दिया है, जिसके बाद से ही ग्रामीणों में दहशत है। लेकिन एक तरफ वन विभाग रात 2 बजे हाथी के पीछे लगी हुई थी और लगातार लोगों को अलर्ट कर रही थी। लेकिन एक घटना के बाद से ही तमाम जो ग्रामीण हैं ये दहशत में हैं। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। और इधर आईसीसी ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट के लिए इस्तेमाल की गई पिच को पुअर करार दिया है। आपको बता दें कि आउटफील्ड मॉनिटरिंग प्रोग्रेस के तहत खराब इसे माना गया और दोनों टीम्स के स्पिनर्स को पहले दिन की शुरुआत से ही काफी मदद मिली, जिसमें 14 विकेट्स गिरे और पूरे मैच के दौरान 31 विकेट्स गिरे। इनमें से 26 स्पिनर्स ने लिए, जबकि 4 विकेट्स तेज गेंदबाजों के खाते में गए। वहीं एक बैट्समैन रन आउट हुआ। आईसीसी ने होलकर स्टेडियम की पिच को खराब पिच की श्रेणी में डाल दिया है। आपको बता दें कि आईसीसी मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने तीसरे टेस्ट में दोनों टीम्स के कप्तान रोहित शर्मा और स्टीव स्मिथ के परामर्श के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें होलकर स्टेडियम को 3 डिमेरिट अंक दिए गए हैं, यानी ये पिच औसत से काफी नीचे चली गई है। ऐसे में इस स्टेडियम पर अब अंतर्राष्ट्रीय मैचेस की मेजबानी से निलंबित होने का खतरा मंडराने लगा है। इंदौर में हुआ ये टेस्ट मैच कई मायनों में याद रखा जाएगा। और टीकमगढ़ में इन दिनों बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा हो रही है और ये कथा जेल से कुछ ही दूरी पर हो रही है, जिसका श्रवण कैदी बाहर लगे साउंड से कर रहे हैं। लेकिन वे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दर्शन से वंचित रहे। हालांकि हर कोई उनके दर्शन करना चाहता है और जेल में बंद कैदियों की ये अभिलाषा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पूरी कर दी। अचानक टीकमगढ़ जिला जेल में बंद कैदियों से मिलने वे पहुंच गए। उनसे मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। जेल प्रशासन ने उनका स्वागत किया और कैदियों से मुलाकात करवाई। कैदियों से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि अपने समय का सदुपयोग करें और भगवान की भक्ति में समय लगाएं। सभी की अभिलाषा थी कि हम लोग राम राजा सरकार की पुण्य धाम कल मेवाड़ी में है ना। और दुर्ग से सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म किए जाने की खबर आ रही है। आपको बता दें, निगम के आश्वासन के बाद अब कहीं जाकर हड़ताल को खत्म किया जा सका। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए थे सफाई कर्मचारी, जिसकी वजह से कूड़ा उठान नहीं हो पा रहा था। प्लेसमेंट और मिशन क्लीन सिटी के कर्मचारियों ने भी इस हड़ताल को समर्थन दिया था और अब कुल मिलाकर जो सफाई की एक समस्या बन रही थी उससे निजात मिलेगी शहरवासियों को, क्योंकि निगम ने आश्वासन दिया है 8 सूत्रीय मांगों को मान लेने का, जिसके चलते सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म करने की बात की और अब इसका ऐलान कर दिया गया है। ज्यादातर मांगों पर सहमति बन चुकी है, हड़ताल खत्म हो गई है। ये एक राहत की बात है शहरवासियों के लिए और खुद कर्मचारियों के लिए भी, जो काफी समय से हड़ताल पर बैठे हुए थे। प्लेसमेंट और मिशन क्लीन के जो कर्मचारी हैं वे भी इस हड़ताल का समर्थन कर रहे थे। दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, सफाई कर्मचारियों की 8 सूत्रीय मांगों को मान लिया गया है, जिसके चलते हड़ताल खत्म हो गई है और जो कूड़ा उठान रुका हुआ था शहर में, जहां तहां गंदगी का अंबार लगना शुरू हो गया था, अब उससे स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी। कर्मचारियों की मांगों को मान करके कर्मचारियों को भी एक राहत
निगम प्रशासन ने दी है और ज्यादातर मांगों पर सहमति बन गई है, जिसके बाद यह ऐलान कर दिया गया कि हड़ताल खत्म है और अब सफाई कर्मचारी काम पर लौटेंगे। तो ये जानना अहम रहेगा, दिलचस्प रहेगा कि क्या आज से ही सफाई कर्मचारी हड़ताल पर लौटेंगे, क्योंकि सफाई व्यवस्था काफी लंबे समय से गड़बड़ाई हुई है, बैलेंस उसका बिगड़ा हुआ है पूरी तरह से। क्या उसे आज ही पटरी पर लाने का काम सफाई कर्मचारी शुरू करेंगे या फिर मांगों के आश्वासन मिलने के बाद भी उनके पूरा होने तक इंतजार उनका रहेगा। हालांकि हड़ताल खत्म हो गई, इस बात का ऐलान कर दिया गया है, तो उम्मीद ये की जा रही है कि सफाई कर्मचारी वापस अब काम पर लौटें, शहर की जो गंदगी है उसे वहां से हटाकर उसकी साफ सफाई को बहाल कर सके। आश्वासन मिलने के बाद हड़ताल खत्म किए जाने का ऐलान कर दिया गया है। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर दरअसल हड़ताल पर पहुंचे थे सभी कर्मचारी, जुट रहे थे यहाँ पर और भारी संख्या में यहाँ पर सफाई कर्मचारी एकत्रित हुए थे, जिसमें प्लेसमेंट और मिशन क्लीन सिटी के वर्कर्स भी हड़ताल में आकर शामिल हो गए थे। तो काफी परेशानी स्थानीय लोगों को हो रही थी। मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। मिथिलेश, हड़ताल खत्म हो गई है, अब साफ सफाई सुचारू हो पाएगी? जी, जिस तरह से ये लिखित आश्वासन दिए हैं उसके अनुसार यही है कि उनकी जो मांगे थी वो लगभग मान ली गई है। जो निगम स्तर से हो सकता है उसको निगम स्तर से सुलझाया जाएगा और जो शासन स्तर से जो हो सकता है उसके लिए वहां पर पत्र लिखा जाएगा और शासन स्तर से उन मांगों पर अनाकर्षण करवाया जाएगा ताकि उनकी मांगों की ओर ध्यान दिया जाए और उसको सुलझाया जाए। तो इस तरह से 8 सूत्रीय इनकी मांगे थी, जो लिखित आश्वासन आज समाप्त हो गई है। करीब 1400 कर्मचारी जो है वो सीधे हड़ताल पर चले जाने से संपूर्ण शहर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से गड़बड़ा गई थी। लेकिन अब ये उम्मीद की जा रही है कि जो आने वाले समय में होली का समय है और कल से जो लगातार जगह जगह कचरे का अंबार लगा हुआ है वो कल से उठने लगेगा। तो अभी फिलहाल ये आश्वासन दिया गया है और इनके ये इन्होंने एक और चेतावनी भी दी है कि यदि 1 महीने के भीतर यदि इनको ऐसा नहीं दिखता है कि इनकी मांगों पर ध्यान दिया जा रहा है तो ये फिर से आंदोलन पर चले जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश। और ये अच्छी बात है कि अब हड़ताल खत्म हो गई है। हालांकि उम्मीद करते हैं कि इसकी जो भी सहमति बनी है वो जल्द पूरी हो। और बढ़ते आगे, आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध उज्जैन के बाबा महाकालेश्वर मंदिर में आज क्रिकेटर विराट कोहली और अभिनेत्री उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा दर्शन करने के लिए पहुंचे और दोनों आज सुबह 3 बजे बाबा महाकाल की भस्मारती में शामिल हुए और उसके बाद गर्भगृह में जाकर बाबा महाकाल का पूजन और अभिषेक किया। अनुष्का शर्मा जहां साड़ी में बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए आई थी, तो वहीं विराट कोहली ने चोला पहना हुआ था। दरअसल इंदौर में क्रिकेट टीम आई हुई है और उसके बाद बाबा महाकाल के दर्शन के लिए यहाँ पर दोनों पति पत्नी पहुंचे थे और सुबह 3 बजे गर्भगृह में जाकर भस्मारती में भी हिस्सा लिया। जय महाकाल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हम दर्शन के लिए आए थे और बहुत अच्छे दर्शन हुए। थैंक यू सो मच। 12 ज्योतिर्लिंगों से एक महाकालेश्वर मंदिर में होने वाली भस्म आरती में सम्मिलित होने के लिए क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा, फिल्म अभिनेत्री, यहाँ भगवान महाकाल की भस्म आरती में शामिल होने पहुंचे। बाबा महाकाल की भस्म आरती में उन्होंने नंदी हाल में बैठकर भगवान महाकाल की भस्म आरती का आनंद लिया। भस्म आरती समाप्त होने के बाद दोनों ने गर्भगृह में जाकर भगवान महाकाल का पूजन अभिषेक किया। साथ ही महाकाल मंदिर के पुजारी प्रदीप गुरु की तरफ से भगवान महाकाल का पूजन अभिषेक अनुष्का शर्मा और विराट कोहली का कराया। इसके बाद विराट कोहली और अनुष्का शर्मा इंदौर के लिए रवाना हो गए। उज्जैन से अजय पटवा, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। और एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।